हेलो बच्चों, आशा है परिवार सहित सकुशल होंगे। आज एक प्रयास के अंतर्गत गणित के कुछ सामान्य प्रश्न मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो उत्तर है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 है तो 6 के गुणनखंड आप देखें, ये 6 है तो 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। अब इनको जोड़ कर देखें तो 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12, तो यानी 6 का दुगुना हो गया 12। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं यानी जितने गुणनखंड हुए उनको अगर हम जोड़ें और जोड़ कर जो संख्या है वो उसका दुगुना आ जाता है, तो ऐसी संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है दूसरा, सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर है, 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सह अभाज्य जैसे 4 और 15 है तो देखिए 4 के सारे गुणनखंड लिख लो, 1, 2 और 4। अब 15 के लिखो, 15 के 1, 3, 5 और 15। तो सार्वगुणनखंड का मतलब है जो समय हो, तो समय केवल एक ही है। ठीक है, बाकी और कहीं नहीं मिल रहा। तो ऐसी संख्याओं को, ठीक है, जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती बताइए। तो देखिए प्राकृत संख्याओं में 1 सबसे छोटी है, ठीक है, और इससे पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न। तो चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर है, किसी वस्तु के भाग, जैसे मान लो कोई ये वस्तु थी और हमने इसके ये भाग कर लिए और ये ले लिया तिहाई 1/3, तो ये क्या होगी? भिन्न। तो वस्तु एक या समूह के किसी भाग को, मान लो ये समूह था, मान लो ये 5 गेंदें थी, ठीक है, अब इसमें से हमने 3 ले ली, ये 3, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, तो यहाँ वस्तु का भाग हो गया, यहाँ समूह का। तो इस तरह की संख्याओं क्या कहते हैं? भिन्न। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी संख्याएं अभाज्य युग्म कहलाती हैं? तो उत्तर है, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। जैसे 3 है अभाज्य संख्या, एक 5 है, अब 5 में से 3 घटाएं तो क्या आया? 2 आया अंतर। ऐसी 5 है, 5 और 7 है, ठीक है, 7 में से 5 घटाएं तो इसका अंतर भी 2 आया। 13 और 11 है तो इनका अंतर भी क्या आया? 2। तो ऐसी संख्याओं जो हैं अभाज्य युग्म कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे कम भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम बताइए। तो समबहुभुज जो है त्रिभुज, सबसे कम भुजाओं वाला समबहुभुज है त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो उत्तर है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए कोई त्रिभुज क्या, कोई भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाओं वाला हो, उसके बाह्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री ही होता है। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, अब इसमें एक ही साइड वाली ये लो, ये तो ये कोण क्या हुए? बाह्य कोण हुए। ठीक है, अगर मान लो मैं ये समबाहु त्रिभुज है, ये 60, ये 60, ये 60 और ये पूरा का पूरा 180 था, तो ये बचा 120, तो ये भी बचा 120, ये भी बचा 120, तो इन तीनों को जोड़कर क्या आया हमारा? 360। वैसे भी चाहे बहुभुज कितनी भुजाओं वाला हो, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? अब पहले विकर्ण क्या होता है देखिए, ये
ये चतुर्भुज है। अगर हमने एक कोना पकड़ा और इस भुजा को मिला दिया, इन दोनों शीर्षों को, तो इसे विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में अब हम कहीं से भी देखें, अगर मान लो इसे पकड़ा, दो मिलाएं तो पहले से ही भुजा है, इसे पकड़ें तो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। आगे प्रश्न नंबर 9 है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये सूत्र है n-2, ये ब्रैकेट में है, गुणा 180। n जो है भुजा है, तो जितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज है उस भुजाओं में से 2 को घटाना है, फिर 180 से गुणा कर देंगे तो उस बहुभुज के अंतःकोणों का योग आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सरल वक्र किसे कहते हैं? यदि कोई वक्र स्वयं को नहीं काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। ठीक है, ये है, ये कहीं नहीं काट रहा। अगर मान लो ये काट दिया तो ये सरल नहीं है। आगे देखिए, ये इंग्लिश के 4 शब्द हैं, आपने इनको भी याद करना है और एक प्रयास वाली जो कॉपी बना रखी है इसी के साथ इनको भी उतार लेना है। पहला शब्द है CURRANT, करंट, ये हो गया मुनक्का, किशमिश या रसभरी। दूसरा शब्द है CURRENT, करेंट, करेंट का मतलब जल प्रवाह या विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा या सामान्य। तीसरा शब्द है कर्टन, CURTAIN, कर्टन माने पर्दा या पर्दा लगाना। चौथा शब्द है CUSTOMER, कस्टमर, कस्टमर मतलब ग्राहक या खरीदने वाला।